हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम पॉसिबल। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी चल रही थी प्रीवियस ईयर की एसआई के मैथ्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। तो वो आगे कंटिन्यू करते हैं। रोज 5-5 क्वेश्चन करा रहे हैं, ज़्यादा नहीं करा रहे हैं। आपके ऊपर बिल्कुल बर्डन नहीं है। जो भी आप देख रहे हैं प्लीज़ शेयर करिए, और जितना भी शेयर होगा ना आपका ही भला होगा और हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, तो हम और अच्छे से डालेंगे, ठीक है। तो रेगुलर रहेंगे वीडियो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। तो हम ज़्यादा समय नहीं ख़राब करते, क्योंकि हमको हमारा एम ये है कि आप कम से कम समय ख़राब हो और 15 से 17 सेकेंड में मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आपको देखने में भी दिक्कत नहीं होगी और हमको डालने में भी दिक्कत नहीं होगी। आप भी रेगुलर रहेंगे, हम भी रेगुलर रहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो आपके सामने टकाटक दिख रहा होगा सामने। मैं पढ़ भी देता हूँ। आम के रस से भरे एक बर्तन से 8 लीटर निकालकर उसमें पानी भर दिया गया। यह कार्रवाई 3 बार और की जाती है। बर्तन में बचे आम के रस की मात्रा में का अनुपात कुल घोल की तुलना में 16:81 है। आरंभ में बर्तन में कितना आम रस था? देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब होता है ना कि कोई एक पात्र है, मतलब कोई भी एक पात्र है, भगोना है, जो भी है, उसमें कोई आम या कुछ भी भर दिया जाता है, एसिड भर दिया जाता है। इसमें आम वाला क्वेश्चन तो हम आम लेते हैं, आम भर दिया गया, ठीक। उसमें क्या किया, कुछ आम निकाल के उतना ही पानी डाल दिया गया। फिर दोबारा भी कुछ मिक्सचर जो है, मिक्सचर में से उतना ही निकाल के उतना पानी, लेकिन क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, जितना निकालना है उतना ही डालना है, ठीक। दोबारा भी वही किया। तो इसमें क्या, लेकिन क्वान्टिटी सेम भी होनी चाहिए, हर बार उतना ही निकालना है, ठीक। तो उसमें क्या होगा, आखिरी में क्या करेगा, रेशियो दे देगा आम का और पानी का, ठीक है। आम का पानी का देगा, या आम का और मिक्सचर का, पानी और आम का जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर का, मिश्रण का। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं, छोटी ट्रिक याद रखिए। आम का मिश्रण का लेते हैं, मान ली पानी का दे रखा है तो दोनों जोड़ के आम का रखेंगे, आम और पानी को जोड़ के मिश्रण बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अब पहली बार जब एक बार निकाल के उसमें पानी डाला गया था, उसके लिए मान लिया हमने, इसमें क्या कह रहा है 3 या 4 बार, जितनी बार भी वो करता है उतने रूट ले लेते हैं। मान लिया 3 बार करता है क्यूब रूट, 4 बार यही काम करता है, निकालता है डालता है, निकालता है 4 रूट, 5 बार निकालता है डालता है 5 रूट। यही करना और दोनों तरफ करना है, ठीक। ये रेशियो निकल आएगा। अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक। ये याद रखिएगा, कितनी बार भी करते हैं, बस यही, ये नीचे से ऊपर करना है हमको। मतलब क्या है कि 5 बार मिक्सचर निकालने के बाद दे रखा है आम का और मिक्सचर का रेशियो, तो हमको पहली बार, जब पहली बार निकाला डाला था उसका रेशियो चाहिए, तो उतनी बार, जितनी बार निकाला है उसका उतना रूट ले लेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, कितनी बार निकालता है। एक आम का पात्र है, देखिए आम के पात्र में एक बार पहली बार करता है और 3 बार और करता है, मतलब 4 बार हो जाता है। एक बार करता है और 3 बार और पड़ता है, तो क्या हो जाता है, आखिरी में क्या हो जाता है, दे रखा है आम का और मिक्सचर का। आम 16 मिक्सचर 81, ठीक। मिक्सचर है, आम है और मिश्रण है, आम है और मिश्रण है। तो हमने क्या कहा, कितनी बार कर रहा है, 3 बार। एक बार पहली बार करता है, फिर 3 बार और करता है, 4 बार करता है। तो कुछ नहीं कर, 4 रूट ले लेंगे इसको, ठीक। तो लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा इसमें, 2 जो देखिए नहीं आता तो निकालना, इतने पेयर बना लेंगे 16 को। 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ नीचे रखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक। इसका 4 रूट मतलब क्या होता है, 4 का पेयर निकलेगा तो 2 बाहर आएगा। वैसे इसका 3 बाहर आएगा। मतलब कि क्या हुआ, पहली बार उसने जब आम निकाला और पानी डाला तो ये हो गया, ये 2 आम हो गया, 3 मिश्रण हो गया। तो 2 आम हो गया, 3 मिश्रण हो गया। मिश्रण कितना होगा, 3। इसमें आम भी है, पानी भी है, तो हम लोग क्या, आम और पानी का रेशियो, तो इसमें से आम निकाल देंगे। आम इसमें 2 है तो निकाल देंगे 1। ये हमारा क्या, आम और पानी का रेशियो आ गया, ठीक। आम और पानी का रेशियो आ गया। तो अब इसमें क्या दे रखा है, कितना लीटर था, 8 लीटर निकाला गया। तो 8 लीटर निकाला गया और 8 लीटर पानी डाला गया। तो 8 लीटर पानी, केवल प्योर पानी यही तो है, पानी ये है। तो एक मतलब क्या हुआ, एक मतलब हुआ 8। टोटल कितना था, अगर ये इसमें पानी ये नहीं था, जब मतलब नहीं निकाला था, तो ये पानी, ये आम ही तो था। तो टोटल आम शुरुआत में था कितना, 2 ये 3 यूनिट था। 3 यूनिट मतलब 8 3 24 लीटर। किस में था, लीटर में दे रखा गया है, हाँ लीटर, 24 लीटर में था। शुरुआत में जो पात्र की कैपेसिटी पूछ ले या फिर पूछ ले कितना आम है, तो वो 24 लीटर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आखिरी में दे रखा होता है। तो आखिरी में क्या है, जो प्योर सामान था पहले पात्र में, उसको बार बार निकाला जा रहा है, उसमें पानी या कुछ और डाला जा रहा है। तो जो चीज़ उसमें था
उसको रखेंगे और मिश्रण को रखेंगे। उसको जितनी बार निकाला गया है और कितनी बार डाला गया है उतनी बार क्यूब रूट 4 रूट जो दे रखा है, इसमें 3 बार लिया गया, 4 बार लिया गया तो हमने 4 पावर ले लिया। इससे शुरुआत वाला आ गया, नीचे से ऊपर आ गया, नीचे से ऊपर आ गया। ठीक, ये आखिरी सिस्टम है, ये पहला सिस्टम। जब पहली बार किया गया तो ये हुआ था। तो इतना निकाल, अब इतना ये था हमारा आम था, इतना मिक्सचर था। अब मिक्सचर में आम और पानी दोनों है, तो आम हमको पता है उसमें 2 ही है, तो 2 निकाल दिया, 1 पानी बचा। तो आम पानी, आम पानी। पानी कब है? जब आम से भरा हुआ उसमें हमने कुछ पानी, वो आम निकाला, उतना ही पानी डाल दिया। वो पानी कितना डाला? 1। तो 1 ही यूनिट हमारा 8 है। 1 यूनिट 8, टोटल कैपेसिटी क्या है? 2 1 3, 3 यूनिट 24। समझ में आ गया होगा आपको? टीप लीजिए दिमाग में, अपने कॉपी में नहीं टीपिए, दिमाग में टीपिए, ज़्यादा बढ़िया है। तो उतार लिया होगा आपने। समय ना खराब करते हुए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अगर आपको बेसिक्स पता है तो कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है। 10 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी कि टाइल्स का कोई भाग बर्बाद ना हो? देखिए, एक फर्श है, एक फर्श है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, एक फर्श है। ठीक है। फर्श की लंबाई क्या है? 100 मीटर, चौड़ाई क्या है? 80 मीटर। इसमें कह रहा है वर्गाकार टाइल्स लगानी है, इस तरह लगानी है कि कुछ मतलब हर जगह फिक्स हो जाए, कुछ खराब ना हो। ठीक है। इसको ढकने के लिए, ठीक, और कहीं भी फर्श खराब ना हो, मतलब पूरा पूरा इसके ऊपर पूरा स्क्वायर, लेकिन होना स्क्वायर चाहिए। ये तो रेक्टेंगल है ना, तो कम से कम कितने स्क्वायर होंगे ये पूछ रहा। अब देखिए, कम से कम के लिए वो टाइल्स की जो साइज होगा बड़ा से बड़ा होना चाहिए। टाइल का साइज देखिए, इसमें कम से कम स्क्वायर कितने आ सकते हैं, कितने टाइल्स स्क्वायर के आ सकते हैं। तो जितना बड़ा होगा, मान लिया हम इतना बड़ा स्क्वायर ले लेते हैं, 2 रख देते हैं, काम खत्म। लेकिन होना स्क्वायर चाहिए। अब वो मैक्सिमम स्क्वायर कितना बड़ा बनेगा जो पूरे में फिक्स हो जाए, इसके लिए निकालेंगे HCF। किसका HCF? इन दोनों का जो HCF होगा उस उतने का मात्र का वो स्क्वायर होगा जो पूरे को ढक लेगा। तो ये पूरा एरिया पहले निकालते हैं। पूरा एरिया कितना है? 80 × 100, पूरा एरिया इतना है। ठीक। अब इसका HCF कितना होगा? HCF कितना होगा? 20 होगा। 100 और 80 का HCF कितना होगा? 20 होगा। तो जो टाइल्स हो, जो छोटी छोटी टाइल्सें यहाँ लगेंगी, जो छोटी छोटी टाइल्सें यहाँ लगेंगी, उसकी लेंथ 20-20 होगी। ठीक। तो ये एरिया कितना हो जाएगा? 20 × 20। कितने टाइल्स है हमें नहीं पता, 20 × 20 की टाइल्सें तो लगेंगी, जो लेंथ होगी भाई, एरिया ये तो होता है स्क्वायर का, लेंथ × ब्रीथ, मतलब A का स्क्वायर। इतने कितने टाइल्स लगेंगे हमको वही तो निकालना है। हमने मान लिया x लगेंगी। अब देख लिए, 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, 2 दूनी 4, 4 2 8, 20 टाइल्स है। मतलब कि हमारे छोटे छोटे जो स्क्वायर वाले टाइल्स लगेंगे उसमें, तो काट काट लगाई जाएगी, वो 20 होंगे। ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, या आप नोट कर लीजिए। जब मैक्सिमम लगनी होगी, जब इसको कम से कम टाइल्सें लगानी है उसमें, तो बड़े से बड़ा टाइल्स होगा, स्क्वायर होना चाहिए। बड़े से बड़ा स्क्वायर कैसे, टाइल्स कैसे पता लगेगा कि वो बड़ा से बड़ा स्क्वायर कौन सा टाइल्स होगा जो इसमें पूरी तरह फिक्स हो जाएगा? वो दोनों का लेंथ और ब्रीथ का HCF से निकाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समय ना खराब करते हुए। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है अगर तृष्णा एक संख्या n को 32 × 1/2 की बजाय 32 × 1/3 की गणना करता है। ठीक है। एक n संख्या, n मतलब कुछ भी, हमने 1 मान लिया। 1 का करना क्या था? सब 32 × 1/2 करना था। उसने कर क्या दिया? उसने कर दिया n का, n मतलब 1 का इंटू 32 × 1/3। तो हमें निकला त्रुटि कितने परसेंटेज हुई? भाई त्रुटि इसी पे तो होगी। 32 से 32 कट गया, 1 से 1 कट गया, और ये रेशियो निकालते हैं क्या? ये 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3:2। ठीक। 3:2 कैसे रेशियो निकाला जाता? अब क्या बचा? 1/2 = 1/3 आया। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या? 6। 2 3 जा, 2 3 जा, और 3 2 जा। ये हमारा रेशियो, नीचे को भूल जाएंगे, ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक। तो 3 से 2 हो गया, तो कितनी त्रुटि आई? 1 की त्रुटि आई, किसमें? 1 पे। तो × 100, 33 सही, 1/3% की त्रुटि आई। त्रा त्रुटि ऐसी होती है, त्रुटि जो भी है लिख लो अपना, यार हिंदी बड़ी तेज है मेरी। ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।
इतना करना था, हमने n की वैल्यू 2 भी मानेंगे तो कटी तो जाएगी, हमने कह दिया n मान लिया, चलो n 1 ना मान के n मान लिया, n का 32 इंटू 1/2 n का, तब भी तो n रेशियो ले रहे हैं तो कट जाएगी दोनों तरफ, 32 कट जाएगा, 1/2/3/2, तो इसका एलसीएम लेंगे, 3 इधर चला जाएगा, 3/2, ये हमारा ये इनवर्स रेशियो है, इसको हमको डायरेक्ट रेशियो बनाना है, तो डायरेक्ट रेशियो में ये बन गया, ठीक। तो 3 होना चाहिए था, हो कितना गया 2, 3 होना चाहिए तो हो कितना गया 2, गुणा भाग करने पे 3 आना चाहिए, आ गया 2, तो कितनी त्रुटि हुई, जो आना चाहिए था उसी पे त्रुटि निकालते हैं, कितनी 1 की त्रुटि हुई। समझ में आ गया होगा आपको, आप नोट कर लीजिए इसको। जल्दी जल्दी करते हैं, समय बहुत ही कीमती है, पैसा आदमी दोबारा कमा सकता है, समय दोबारा नहीं ला सकता, ठीक है। इसीलिए मैं समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बकवास करने पे आ जाऊँ, बकवास ही करता जाऊँगा, आधा घंटे तो पढ़ाऊँगा। कि मैथ क्लास में ये प्रॉब्लम है, ज़्यादा बकवास नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा बकवास करेंगे तो हम पढ़ाई ज़्यादा नहीं करा सकते। आपको ज़्यादा पढ़ना है या ज़्यादा बकवास सुनना है वो आप डिसाइड करिए, ठीक है। कुछ निश्चित वर्षों में 5,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 45,000 हो जाती है, उसकी आधी अवधि में 5,000 कितने हो जाएगी। देखिए एक निश्चित राशि है, वो 5,000 की राशि है, निश्चित राशि को नहीं, सॉरी, कुछ निश्चित वर्षों में कुछ समय में 5,000 की राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर मतलब CI पर 45,000 हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए प्रिंसिपल क्या था 5,000, ठीक, प्रिंसिपल ये था, और कितने कुछ हमको नहीं पता कितने वर्षों में हमें, ऐसे क्वेश्चन करने का ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, हमको नहीं पता कितने वर्षों में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कितना हो जा रहा है 45,000 हो रहा है, 45,000, तो ये प्रिंसिपल था, कुछ सालों में ये इतना हो जाता है, ठीक। तो पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखे ना, पहला काम हमारा रेशियो निकाला जाता है। कैसे रेशियो निकालते हैं, देखिए 3 0 से 3 0 कट गया, 5 1 5, 5 9 40, तो अब क्या आएगा 1:9। अब जब इस तरह कभी बने ना, ऐसा कभी बने 1 इधर बने या फिर दोनों तरफ बने, स्क्वायर आ रहा हो, क्यूब आ रहा हो, तो खुश हो जाना है। क्यों, देखिए ये 3 किसका, 3 में क्या स्क्वायर बन सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे 2, मतलब हमारा टी कितना हो जाएगा, हमारा 2, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 1 से 3, क्यूब में निकालेंगे तो 1 साल, क्योंकि 2 बार है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए अब 1 साल में इतना हुआ, कैसे निकालेंगे, अब मान लीजिए 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 2 साल बाद क्या हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा स्क्वायर करेंगे, 2 साल मतलब 2 साल बाद स्क्वायर करेंगे 1:9। 3 साल पूछेगा तो 1 का क्यूब कर देंगे 1 327। 4 बार पूछेगा, 4 साल बाद कितना हो जाएगा 1 × 3 3 9 3 3 81। इस तरह होता है ये प्रोसेस, इस तरह होता है। तो हमको उल्टा निकालना, तो दिमाग में ये लगाना है कि ये ट्रिक होता है कि कभी प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा हो, CI पे अमाउंट दे रखा हो और प्रिंसिपल दे रखा हो और पहले रेशियो निकालते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना बने ये, तो उसके लिए दूसरा तरीका होता है। लेकिन मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, जब इस तरह बन जाए कि इधर स्क्वायर क्यूब और इधर 1 आ जाए, तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना है, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको बस देखना है ये क्या है, ये स्क्वायर बन रहा है या क्यूब बन रहा है। अगर मान लीजिए ये भी हो सकता है इधर 4 आ जाए इधर 9 आ जाए, तब भी देखिए दोनों तरफ स्क्वायर बन रहा है, तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो मतलब टी हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिए, ठीक है। अगर आपने CI पढ़ रखा होगा तो, क्योंकि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इतना अभी हम चैप्टर पढ़ा नहीं रहे, तो आपको ये टी हमारा कितना आ गया 2, टी हमारा 2, 1 साल में कितना होता है 1:3 भाई, 1 साल में इतना होता, जब 2 साल पूछ रहा है स्क्वायर कर दे रहे हैं तो ये क्या आ जाए 1:9 आ जा रहा, ठीक। 1 साल में इतना होता है, तो परसेंटेज कितना आ गया हमारा 1 रुपये 3 रुपये बन गया, 1 रुपये 1 साल में 3 रुपये बन गया। मतलब कि इसमें क्या है 3 रुपये में क्या है 1 रुपये हमारा प्रिंसिपल होगा, 2 रुपये हमारा क्या होगा ब्याज होगा इंटू 100, मतलब 200%। हमारा क्या आ गया R = आ गया 200%। अब हमको R पता है, T पता है, और आगे क्या कह रहा है उसकी आधी अवधि, मतलब T 2 है तो T 1 कर देते हैं। अगर इफ T = 1 तो 5,000 की राशि कितनी हो जाएगी, तो 5,000 की राशि है कितनी हो जाएगी 200% है। तो आप या तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 200% है T1, तो हम इसको 200% निकाल लेते हैं, ब्याज आ जाएगा 1 साल के अंदर, कितना आ गया 5 दूनी 10, 1 2 3 10,000, ये ब्याज आ गया, और 5,000 हमारा क्या था प्रिंसिपल था, 15,000 रुपये टोटल अमाउंट हो गया, ठीक। 15,000 10,000
5,000, ठीक, 15,000 अमाउंट आ गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अमाउंट ही पूछ रहा था। तो उसकी आधी अवधि में 5,000 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15,000। इसको आप नोट कर लीजिए, इससे आंसर शायद गलत दे रखा है लेकिन आएगा ये 15,000। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको अगर मान ली इस तरह जोड़ना नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए कैसे, आधी T1 है 2%, 200% तो उसका ब्याज होगा, 100% खुद होगा। तो हमारा अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट होता है, 200% तो इंटरेस्ट हो जाएगा और 100% वो खुद प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 300% डायरेक्ट निकाल दीजिए आप, डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। 2 0 0 0 के 5 दिए 15,000। आपको जोड़ने घटाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, सिंपल सा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 एंड 4। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। राम जिस काम को 8 दिन में करता है, रावण उस काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक, अगर वो दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं तो बचे हुए काम को भाग निकालना, बचे हुए काम के भाग को निकालना। ठीक है, देखिए राम है 8 दिनों में कोई काम करता है। ठीक है, 8 दिनों में उसी काम को राम जो है 8 दिनों करता है, रावण क्या है उस काम को 10 दिन करता है। रावण कमजोर है इसमें, मतलब रावण कमजोर तो होगा ही क्योंकि विलेन है। ठीक है, 10 दिनों करता है। ठीक, अब इसको पहले बात तो हमको काम निकालना है। ये टाइम दे रखा है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, ऐसे इसको कहते हैं मकड़ा मेथड कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम 2 तरीके से आपको बता दे रहे हैं, जो बहुत लोग किताबों से पढ़ते हैं, बहुत लोग सर से पढ़ते हैं। तो आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए। देखिए एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 40 आ जाएगा। ये जो 40 है ये वर्ग होता है, ये जो एलसीएम होता है उसका, इसका वर्ग है। ये काम होता है, 1 आम 2 आम 3 आम, ये 4 आम, ये 40 आम, जो भी है ये काम है। ठीक, इतने यूनिट काम समझ लीजिए या इतने लड्डू समझ लीजिए, जो आपको समझना समझ लीजिए। ठीक, अब एक दिन में कितना बनाएगा, 8 दिन में 40 बना रहा है, एक दिन में कितना बनाएगा, 40 से डिवाइड कर देंगे, 8 5 जा 40। एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। ये कितना करता है, 4 यूनिट काम करता है, मतलब 4 लड्डू बनाएगा, 4 यूनिट काम करेगा, जो समझना डिवाइड कर देंगे। ठीक, 10 दिन में इतना करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 4। ठीक, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 9, 5 4 9। कह रहा 3 दिन करते हैं ना, 3 दिन करते हैं, बता रहा 3 दिन। तो एक दिन में इतना काम कर रहा है या इतने लड्डू बना रहा है, तो 3 दिन में कितना आएगा, 9 3 जा 27। तो 9 × 3 9 3 27, 27 यूनिट या 27 यूनिट या लड्डू उसने बना लिए। टोटल बनाने कितने थे, 40, 27 बना लिए। बचे कितने, 40 में से 20 घटाया, 20 बचा, 20 में से 7 घटाया 13, 13 बचा, कितने में से, 40 में से। ये शेष काम। ठीक, सिंपल सा था। कुछ समझ में, मतलब कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमको बताइएगा, बता देंगे, इसमें कुछ नहीं है। ठीक, कभी भी ऐसा देगा तो दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब काम, वर्क। अभी काम 40 क्या है, आप लड्डू समझ लिए, बहुत लोग लड्डू पढ़ाते हैं, पेस्ट्री पढ़ाते हैं, जो आपको समझना समझ। यूनिट में आप याद रखिए 40 यूनिट काम है। 1 यूनिट मतलब 1 काम, 2 यूनिट मतलब 2 काम। तो 40 यूनिट या 40 चीज जो भी है काम किया। ठीक, तो अगर 8 दिन में 40 यूनिट काम करता है, एक दिन में कितने करेगा, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में करेगा 5 काम, ये एक दिन में 4 काम, दोनों मिलके 9 काम, 3 दिन में 27 का। जब 27 यूनिट काम हो गया तो 13 यूनिट बचा, कितने में से, 40। इसको हम उस मेथड से भी करा देते हैं जल्दी से, 1 बाई 1 करके। देखिए दोनों काम मिलके 8, देखो डायरेक्ट पूरा काम लोग कितने करेंगे, इस तरह याद रखिए। आप 1/8 + 1/10 करेंगे, एक दिन में इतना करेगा। एक 8 दिन में कर रहा है, एक दिन 10 दिन में, दोनों मिलके एक दिन, एक जो 8 दिन में कर रहा है वो एक दिन में 1/8 करेगा, ये एक दिन में 1/10 करेगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 40 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 40, तो 8 5 जा 10 चौके 9/40। एक दिन का काम है। 3 दिन काम कितना हो जाएगा, 9 3 27/40। बचा हुआ काम, इतना काम हो गया, डन। तो शेष कितना बचा, 40 में से, जब 27/40 में से इतना काम हो गया, 40 में से ये हटा देंगे, 40 वर्ग में से इतना काम हो गया, 40 में से, या फिर आप कहो पूरा एक काम है, आप इस तरह भी कर सकते, इतना काम हो गया। काम तो टोटल 1 था, 1 माइनस 27/40, इस तरह भी कर लीजिए। सिंपल से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो एलसीएम में 40 में से 20 गया, 20 बचा, 17 13/40, 13/40, 13/40।
लेकिन आप वो इस तरह मेथड करेंगे ना, इस चुटकियों में हो जाएगा। इससे भी देखिए आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये सब प्रोसेस नहीं करना चाहिए, ये सब प्रोसेस आपको करना ही नहीं है। देखिए इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, पूरा एक दिन काम कैसा होता है, इन दोनों को इंटू करेंगे, ये इंटू ये अपॉन इन दोनों को प्लस, ये इंटू हो गया और इन दोनों को प्लस कर देंगे, 8 10 18, ठीक है। निकाल देते हैं, 8 10 18, 2 5 10, 2 9 जा, 5 6 20 बटा 9। टोटल काम है, एक काम इतने दिन का है, टोटल एक वर्क है, पूरा वर्क है, पूरा काम इतने दिन में कर देता है, पूरा काम, एक काम इतने दिन, एक टोटल काम, टोटल पूरा काम कर देता है इतने दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा ये 9 बटा 20, ये टोटल इतने दिन में कर देता है, एक दिन में उल्टा हो जाएगा 9 बटा 20। 3 दिन में कितना करेगा, या कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 8 5 ये 40 होता, सॉरी 40 होता, ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक। 3 दिन में कितना 9 3 27 बटा 40, और एक बचा हुआ काम कितना है, 20 हटा 13 बटा 40, 40 दिन से 27 घटा देंगे। आप जिस तरह करना चाहें, हम सारे तरीके आपको मैंने बता दिए, ठीक। सबसे बढ़िया तो पहला जो तरीका आपको बताया तो वही बेस्ट था। आज के लिए बस इतनी बड़ी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अपने पास से कुछ ही बना रहा हूँ, इसलिए सरल भी आ रहे हैं, कठिन भी आ रहे हैं, ऐसे भी आते रहेंगे। आप बस इसको अपने आप पॉज करिए, एक बार लगाइए, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। वैसे भी तो फोटो खींचनी थी, मैथ में कभी भी कोई क्वेश्चन लगाने से पहले अपना खुद ट्राई करना चाहिए, इससे आपकी जो मैथ करने की स्किल है वो बढ़ेगी, ठीक है। आपकी सोल्यूशन भी बढ़ेगा, मतलब कई चीज़ आपकी अपने आप मेंटेन हो जाएगी, ठीक। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसको जानते हैं पढ़ने वालों को जरूर भेजिए, ठीक है। और फिर कल मिलते हैं इसी के साथ, ओके बाय।